नमस्कार दोस्तों, नील मूर्ति कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें व्यू पोर्ट अपना सेट करना है, इस पे मॉडल लाइन से वर्क कैसे करना है, वॉल की एडिटिंग क्या करनी है, विंडो कैसी लगानी है, डोर कैसे लगाना है। पार्ट बाय पार्ट करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपना हम वर्क स्टार्ट करने के लिए टेम्पलेट चुनते हैं। हमने प्री डिफॉल्ट जो अपना टेम्पलेट बना के रखा हुआ है हम उस पर काम करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर खुल गया है। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं फ्लोर प्लान पे। फ्लोर प्लान पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ रीनेम पे जाके ग्राउंड फ्लोर हम टाइप करेंगे, क्योंकि हम हमेशा स्टार्ट काम करेंगे ग्राउंड फ्लोर से। यस कर दिए। इसके बाद फिर हम आते हैं लेवल 2 पे, जिसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट फ्लोर। ये आ गया। ये हम सेटिंग से जाके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्लोर प्लान पे हम आ गए हैं, सीलिंग प्लान ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। और इसके बाद हम एलिवेशन में जाते हैं। साउथ एलिवेशन में देखिए ये ग्राउंड फ्लोर 0 लेवल पे लिख के आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर 10 फीट पे। मान के चलो हमें इसको 11 फीट हाइट करनी है, तो यहाँ से हम इसकी 11 फीट फ्लोर हाइट हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल है मॉडल लाइन। मॉडल लाइन से क्या होता है कि हमें जो लाइनिंग खींचनी होती है, हमने लाइन बना सकते हैं। जैसे इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने ये लाइन बना दी। हमें जितनी भी लाइन ले जानी है उतनी लाइन हम कर सकते हैं। रेक्टेंगल से रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। सर्कल पे सर्कल हम बना सकते हैं। इससे हम कर्व लाइन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सभी मॉडल लाइन के फॉर्मेट आ गए हैं। तो हमें प्लान करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक आउटर बाउंड्री होनी चाहिए। मान के चलिए हमारे पास एक 50 बाई 50 का प्लॉट है। तो हमने लाइन लिया, यहाँ से या तो हम इस तरीके से 50 बना सकते हैं, या जनरल हम करके टाइप कर दें 50 फीट्स, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये हमारे पास 50 बाई 50 का प्लॉट है। इस प्लॉट पे हमको प्लान करना है। तो अब मॉडल लाइन तो आपने समझ लिया होगा कि मॉडल लाइन सबसे पहले हमने एक आउटर बाउंड्री बनाई। उसके बाद अब हम आते हैं वॉल पे। आर्किटेक्चर टेम्पलेट में वॉल का फॉर्मेट ये आपको दिखेगा। अब जब वॉल पे क्लिक करेंगे तो बेसिक वॉल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी 8 इंचेस में। प्री डिफॉल्ट टाइप रहता है। ये यहाँ पे अलग अलग वॉल की टाइप है। आगे आगे आप काम करते जाएंगे, आपको सभी का यूज समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में वॉल साइज 2 प्रकार के चलते हैं, एक 4.5 इंच और एक 9 इंच। और आजकल डबल AC ब्लॉक आने लगे हैं, तो डबल AC ब्लॉक 8 इंच में भी आते हैं, 4 इंच में भी आते हैं। तो जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एडिट टाइप पे जाना है। एडिट टाइप पे यहाँ पर ये जो वॉल हमें दिख रही है, इसकी डिटेल और प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। हमने डुप्लीकेट में जाना है। डुप्लीकेट में हमें करना है वॉल 9 इंच। ये हमने नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया, ताकि हम 9 इंच की वॉल से हमें पता रहे कि ये हमारी है। ये देखिए हम सबसे नीचे लिख के आ गए। अब अकेले यहाँ चेंज करने से वॉल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ये आपकी जानकारी के लिए आपने नाम चेंज कर दिया है। अब आप एडिट पे जाएंगे। एडिट पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बाय कैटेगरी 8 इंच। यहाँ पर आपको डायमेंशन देनी है 9 इंच। यहाँ 9 इंच हो गया। अब यहाँ पर जाके आपको इसकी प्रॉपर्टी डालनी है। आप यहाँ ऊपर से देख सकते हैं वॉल की प्रॉपर्टी। ये अलग अलग है। जैसे वॉल पे आगे इसमें काम आएगा कि वॉल पे टाइल्स लगानी है या पेंट करना है, तो यहीं से होता है। आप या तो डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाके मैसन वॉल आप टाइप कर सकते हैं। तो वॉल के अलग अलग टाइप फॉर्मेट जितने भी हैं यहाँ पर सब ओपन होके आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी वॉल चूज कर सकते हैं। मैसोनरी में इस पे आप अपडेट करेंगे
और ये फ्लाई एज ब्रिक की वॉल आपको यहाँ से मिल गई है। ग्राफिक में आपको रेंडर अपरेटस ऑन करना है, अपरेटस आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई है और इसको ओके करेंगे तो ये मेसन वॉल आपकी आ गई है। अब वॉल के ऊपर आप प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर का एरिया कई लोग जोड़ते नहीं हैं। अब इंसर्ट में हम जाएंगे एक, तो वॉल का सेंटर तो हमारा मेसन वॉल हो गया, इसके ऊपर प्लास्टर होता है तो हम यहीं से इसको सेट करते हैं। जैसे हमको वॉल पे पेंट डालना है, पेंट का कलर रहेगा वाइट, तो यहाँ पर हम गए क्रिएट न्यू मटेरियल, ग्राफिक में जाके रेंडर अपरेटस ऑन करेंगे, अपीयरेंस में जाके हम कलर सिलेक्ट करेंगे कि मान के चलो हमें वाइट या येलो कलर डालना है वॉल पे। येलो हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा आ गया है। इसको डिफ़ॉल्ट को हम सबसे ऊपर रखते हैं। और प्लास्टर की जैसे हम मान के चलो 5 थिक प्लास्टर कर रहे हैं, 5 ये तो टॉप लेयर चढ़ा दी हमने। इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे एक और इसको सबसे बॉटम लेयर पे हम क्लिक कर देंगे। बॉटम लेयर पे मान के चलो फिर से हमने क्रिएट न्यू मटेरियल किया और मान लो अंदर की लेयर पे हमें रेड कलर देना है, ओके कर दिया रेड कलर पे, और इसको भी हमने 5 थिक प्लास्टर दे दिया, ओके कर दिया। ये जो 9 इंच की वॉल है ये देखिए इस तरीके से हमें दिखेगी। इसको 3D में दिखाता हूँ आपको। अभी आपको ये 3D में वाइट कलर में ही सब कुछ दिख रहा है। हम यहाँ से ग्राफिक ऑन करेंगे रियलिस्टिक व्यू। देखिए एक तरफ की वॉल आपको लाल कलर में दिखेगी, एक तरफ की आपको पीले कलर में। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब आगे आपको बताता हूँ। हम ग्राउंड फ्लोर पे आए, वॉल हमने अपनी क्रिएट कर ली 9 इंच। अब यहाँ से वॉल हाइट, ये ऊपर आप देख रहे हो हाइट अनकनेक्टेड 20 फीट सेंटर लाइन। अब इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि यहाँ पे हाइट और डेप्थ लिख के आता है, मान लो हमने डेप्थ पे क्लिक किया, अनकनेक्टेड 20 फीट, इसको 5 फीट हम कर देते हैं। और सेंटर लाइन जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा लाइन, ये देखिए आप, ये लेवल जो हमारा है 0, डाउन डेप्थ में क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल से नीचे ये लाइन ड्रॉ हुई है। इसी को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां देखिए -5, मतलब ये ग्राउंड लेवल से डेप्थ में नीचे काम किया है। इसको मैं डिलीट करके फिर से बताता हूँ। अब हम फिर वॉल पे गए और ये डाउन की जगह हाइट पे हमने क्लिक किया 5 फीट पे, तो ये देखिए लाइन अब ग्राउंड लाइन से ऊपर बनने लगी है और सेंटर में बन रही है। जो हमने लाइन खींची है इसके सेंटर में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कमांड सेट है ये वॉल सेंटर पे सेट है। हम चाह रहे हैं कि ये हमारी आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री के अंदर अंदर वॉल क्रिएट हो। तो हम वॉल पे जाएंगे और फिनिश फेस एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ आएगा। देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा है, और यदि इसी को हम फिनिश फेस इंटीरियर करेंगे तो ये देखिए अंदर की तरफ आएगा। और या फिर हम कोई भी इंटीरियर पे और इसको क्लिक करके स्पेस बार यूज करेंगे तो स्पेस बार में ही ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। और यदि हम सेंटर में करेंगे तो देखिए सेंटर से लाइन ड्रॉ होगी। ये तो हो गया लाइन डायरेक्ट ड्रॉ। यहाँ पर एक हमें मिलता है पिक लाइन का ऑप्शन। ये बहुत स्पीड में काम हम कर सकते हैं इसमें। पिक लाइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ मान के चलो हमें बाहर की अंदर की फेस से बनानी है, तो बस अब हम पिक लाइन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये हमारा अंदर की फेस से वॉल तैयार होगी। देखिए ये तो हो गया वॉल का प्लेसमेंट। अब वॉल पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर एक बार मैं अनकनेक्टेड लिख के आया। अनकनेक्टेड मतलब हम इसमें कोई भी हाइट अपने हिसाब से प्री डिफॉल्ट दे सकते हैं। शुरुआत में हमने फ्लोर की हाइट 11 फीट की थी,
मान लो हमें फ्लोर बनाना है और तो हम फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करेंगे, मतलब ग्राउंड हमारा बेस है, लोकेशन इंटीरियर हमने डाल दिया है, बेस कंटेंट ग्राउंड, मतलब हमारी वॉल ग्राउंड से चालू होगी और टॉप में फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी। हाइट यहाँ पे प्री डिफॉल्ट इन्होंने दे दिया है, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट फ्लोर तक लाइन बन गई है। इस तरीके से वॉल पे हम मॉडिफिकेशन और सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा प्लान आपको करके बताते हैं वॉल से। ग्राउंड फ्लोर हमारे पास अनकनेक्टेड एक 50 बाई 50 का प्लॉट है, इस पे मान के चलो हमें 5 फीट की बाउंड्री वॉल बनानी है। ये हमने 5 फीट की बाउंड्री वॉल सेट कर दी। अब इसके अंदर हमें बिल्डिंग बनानी है, तो अनकनेक्टेड से आके हम ग्राउंड से हमने फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक किया कि हमें ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक बनाना है। तो मान लो ये हमने एक किचन बना दिया, अभी मैं आपको टेंटेटिव प्लान करके बता रहा हूँ कुछ भी। देखिए ये आउटर बाउंड्री अलग आ गई है, तो अंदर का हम जो वॉल बनाते जा रहे हैं वो वॉल अलग आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे वॉल बना सकते हैं। अब इसके बाद वॉल में अब आपको बेसिक बताता हूँ थोड़ा बहुत। मान लो हमने ये वॉल क्लिक किया, इसमें एडिट और भी, जैसे मान लो हमको ये वॉल ग्राउंड फ्लोर से ना रुके हुए ग्राउंड फ्लोर से 7 फीट ऊपर बनानी है, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर आ गया। बेस ऑफसेट जो आएगा, मतलब इसका कि जो हमारा बेस है, बेस बिल्कुल जीरो लेवल, मतलब बेस से बनता है। हम बोलेंगे कि नहीं ये वाली वॉल 7 फीट ऊपर उठ के बने, तो 7 फीट हम जब डालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। मान के चलो ये वाली वॉल है, हम ये चाहें कि ये नीचे से 3 फीट ऊपर उठ के बने और ऊपर से 3 फीट नीचे आए, तो यहाँ पे 3 फीट हम डालेंगे बेस ऑफसेट। तो देखिए 3 फीट उठ गया, और यहाँ क्लिक करके हम हाइट पे गए, टॉप ऑफसेट पे मान लो हम चाह रहे हैं कि ये 3 फीट और उठ जाए, 3 फीट हम क्लिक करेंगे तो देखिए 3 फीट ऊपर और आ गया है। और मान लो हमें ये चाहना है कि 3 फीट हमें डाउन में मिल जाए, तो -3 फीट हम डालेंगे, तो देखिए ये -3 फीट हो गया है। कंट्रोल जेड से हम बैक चले जाएंगे। तो ये जनरल वॉल से रिलेटेड ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है कि इतना ही इसमें है। अब हम इसके आगे प्लेसमेंट डोर और विंडो को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट में डोर कैसे इंसर्ट करते हैं। ये हमारा प्लान हो गया। यहाँ पर हम डोर, आपको DR इसका शॉर्टकट है, हम डोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डोर के अलग अलग साइज के हिसाब से डिफॉल्ट डोर आ गया, फ्लश डोर। हमने उठाया 36 बाई 48 का फ्लश डोर और ये हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब जब हम यहाँ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। हम स्पेस चेंज करके स्पेस से अब इसकी डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं। मान लो एक डोर हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। देखिए तो ये हमारा डोर लग गया। अब मान के चलो हमें डोर की साइज चेंज करना है। हम डोर पे क्लिक करेंगे या अपना प्री डिफॉल्ट डोर बनाना है तो एडिट टाइप में जाके, जैसे हमने वॉल में किया था, मान के चलो हमें डुप्लीकेट में गए तो हमें 4 बाई 8 का डोर चाहिए, तो हमने 4 फीट बाई 8 फीट हमने क्लिक किया अपनी नॉलेज के लिए कि हाँ 4 बाई 8 का डोर ये है। यहाँ डोर की थिकनेस 2 इंच, हाइट 7 फीट है, हमको 8 फीट चाहिए तो 7 की जगह हमने 8 फीट क्लिक कर दिया। ट्रिम 1 इंच और विड्थ हमें 4 फीट चाहिए, 4 फीट कर दिया। और ओके हम जब करेंगे तो ये देखिए इस डोर की साइज ऑटोमेटिक चेंज हो गई। इसको यहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं। डोर का साइज चेंज हो गया है और ये हमारे इस डोर के फॉर्मेट पे अलग इंडिकेट करने लगा है 4 बाई 8 का डोर। ये तो बात हो गई डोर की। अब ये तो प्री डिफॉल्ट आते हैं, हम
लोड फैमिली में जाके और भी कई प्रकार के डोर ले सकते हैं अलग अलग, जैसे ये मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता, अभी जनरल ओवरव्यू के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जब जाते हैं हमारे पास फैमिली फिट होती है डोर, तो ये अलग अलग टाइप के डोर हमें मिल जाते हैं। जैसे एक डोर ये है, ये मेन एंट्रेंस डोर है, तो ये फैमिली हम बना के सेव करते हैं और हमें एडिशनल मिल भी जाती है। तो इस प्रकार से हम डोर यहाँ से उठा के लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये डोर उठा लिया, ग्राउंड फ्लोर पे गए डोर पे, तो देखिए ये तो फ्लश डोर हमें मिल रहा था, ये हमने अभी अपडेट किया है डोर फैमिली से। इस पे क्लिक जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब देखिए ये कैसा दिखेगा, देखिए ये डोर, इसकी भी हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच, ऊंचाई है 7 फीट 8 इंच। मान लो 10 फीट हमें ऊंचाई चाहिए और 5 फीट चौड़ाई चाहिए। देखिए ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है, डोर आपने समझ लिया, अब हम लगाते हैं विंडो। डोर की जैसे हम विंडो पे भी जाते हैं तो विंडो में फिक्स फॉर्मेट हमें मिल जाता है। ये मान के चलो हमने इनमें से उठाना है, इनमें से, या अपनी अलग से विंडो का साइज हम बना लेते हैं। एडिट पे जाएंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे। मान लो हमें विंडो का साइज चाहिए 5 फीट चौड़ाई और 4 फीट ऊंचाई। 5x4 हमने सेव कर लिया कि हमारी नॉलेज में रहे 5x4 का विंडो। हाइट यहाँ पे दिख रहा है, हाइट हमने डाल दी 4 फीट और विड्थ डाल दी 3 फीट आ रही है इसमें 5 फीट और ओके कर दिया। विंडो के केस में हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, सिल हाइट, मतलब फ्लोर लेवल से विंडो कितनी ऊंचाई पे उठ के लगेगी। यहाँ 3 फीट प्री डिफॉल्ट है और लगभग 3 फीट पे ही लगाते हैं। कई जगह हमें 1 फीट पे भी लगानी होती है, 2 फीट पे भी, तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। और 3 फीट पे सिल हाइट पे हमने एक यहाँ विंडो लगा दी, एक ये विंडो लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, ये लगा दी। देखिए ये विंडो लग गई। इसका साइज अब हमें चेंज करना है, हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। अब हम एडिट टाइप पे जाके अगर हम सेम इसी में चेंज करेंगे, मान के चलो हमें सभी की सभी विंडो का साइज चेंज करना है, तो सारी विंडो एक ही में बनी हुई है, तो हमें 5 फीट हाइट चाहिए और 7 फीट इसकी चौड़ाई चाहिए, तो 5x7 हमने यहाँ कर दिया। तो देखिए सारी की सारी विंडो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इंडिविजुअल हमें मान के चलो कि ये वाली किचन की विंडो है, इसको हमें छोटा करना है, तो एडिट पे जाएंगे, हम डुप्लीकेट बनाएंगे। हमें इंडिविजुअल अलग से बनानी है। मान के चलो ये विंडो हमें 3x3 की करनी है, हमने नाम से 3x3 पे सेव कर दिया। 3 फीट हमने हाइट डाल दी, 3 फीट इसकी चौड़ाई डाल दी। देखिए अब 3x3 की ये विंडो हो गई। तो इस प्रकार से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और विंडो में भी हमारे पास फैमिली में अलग अलग विंडो मिल जाती हैं। जैसे ये भी डोर की विंडो आपको दिखाई थी, अब मैं विंडो की आपको दिखाता हूँ। देखिए ये विंडो मिल गई है अलग अलग। कर्व विंडो हम उठा लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे गए, जो अभी कर्व विंडो, हम विंडो पे जाएंगे। देखिए कर्व विंडो जो हमने उठाई है वो हमने यहाँ लगा दी। देखिए किस प्रकार से। तो ये ओवरव्यू हो गया हमारा आज मॉडल लाइन, डोर, विंडो और वॉल का। अब इसके आगे हम फ्लोर और सीलिंग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।